पिछले 9 दिनों से नियोजन की मांग को लेकर बोकारो स्टील में काम करने वाले कर्मी सुभाष चंद्र मोदी का शव बोकारो जनरल अस्पताल के मर्चरी में रखा हुआ है। मृतक सुभाष चंद्र मोदी की पत्नी बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के पास स्थित 210 गार्डन में अनशन पर बैठी हुई है। परिजन सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रबंधन ने नियोजन देने से मना कर दिया है। इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और प्रबंधन से नियोजन हर हाल में देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्रबंधन खुद अपने नियम कानून बनाता है और मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून विधानसभा लोकसभा से पास होता है, लेकिन प्रबंधन खुद इस तरह का नियम बना रहा है। उन्होंने सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं से एकजुट होकर इसके खिलाफ आगे आकर नियोजन के लिए लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। एक आदिवासी परिवार से सुभाष चंद्र मोदी जी का एक्सीडेंट आज कुछ दिन पूर्व बीएसएल प्लांट के अंदर में हुआ था और उसके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और नियमता इसे नौकरी देना चाहिए। इस परिवार के आश्रितों को नौकरी मिलना चाहिए हर हाल में, मगर बीएसएल प्रबंधन द्वारा एक बहाना बनाया जा रहा है कि इसके एक बेटा नौकरी कर रहा है, जबकि वो कंपटीशन से नौकरी लिया है, पढ़ के नौकरी लिया है, बीएसएल के कंपटीशन में निकाल कर नौकरी दिया है। और ये सुभाष चंद्र मोदी जी विस्थापित है, ये ज़मीन लेकर नौकरी लिया है। दोनों में आकाश ज़मीन फर्क है। उनका एक्सीडेंट से डेथ होने के बाद उसको नौकरी हर हाल में बीएसएल को देना चाहिए, मगर बीएसएल प्रबंधन के द्वारा मनमानी ढंग से कुछ अपने नियम कानून बनाया है, जो नियम कानून ना लोकसभा से न पारित हुआ, ना विधानसभा से पारित हुआ, न कोई जिला प्रशासन के नेतृत्व में कोई कमेटी बना है। ये बीएसएल प्रबंधन अपने कुछ मनमानी तरीके से अपना कमेटी बनाकर इसको नौकरी को नहीं देने से इनकार कर रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है। तो हमारा मानना है कि इसे नौकरी देना चाहिए हर हाल में। आएंगे सारे ट्रेड यूनियन के लोगों से इस पर निर्णय लेकर ठोस निर्णय ले और बीएसएल प्रबंधन को हर हाल में नौकरी देना चाहिए। ठीक है, क्या नाम हुआ? रीता कुमारी। कितने दिनों से बैठी हो आमरण अनशन पर? आज हो गया 4 दिन हो गया। और कितने दिन से मर्चरी में हो? पापा का 17 तारीख को डेथ हुआ था। 17 तारीख से बॉडी आज हो गया, लगभग 9 दिन आज हो गया है। अभी तक मर्चरी में ही रखा हुआ है। सांसद आए थे, क्या बोले? सांसद सर अभी बोले कि बातचीत करने जा रहे हैं, बड़े अधिकारी से बात करने गए हैं। कुछ देर के बाद रिजल्ट कह सकते हैं। कितना तकलीफ होता है, पिता का शव मर्चरी में रखा हुआ है, यहाँ आंदोलन करे, लेकिन कोई अधिकारी मिलने नहीं आ रहा। कुछ कौन मिलेगा? अधिकारी कोई मिलने तो नहीं आया, मगर वो चीज़ उन लोग को भी समझना चाहिए कि इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हो। उन लोग को ये चीज़ खुद से आ करके देना चाहिए, हम लोगों को नहीं उनके पास जाना चाहिए, वो हम लोग के पास आना चाहिए। मगर वो दिन नहीं है, जो उल्टा यहाँ हो रहा है कि हमको उनके पास जाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला अभी तक। डीसी के पास भी वार्ता हुआ था, डीसी सर के भी साथ वार्ता हुआ था। सर बोले जेन्युइन है, ये तो मिलना ही चाहिए, मगर वो भी कुछ बोले कि मीटिंग वगैरह ये सब होगा तभी पेपर को बढ़ाया जाएगा। बस पेपर के थ्रू ही बात को रखा गया और कुछ भी नहीं हुआ। क्या मांग क्या करती हो? मांग यही है कि आप विस्थापित है और विस्थापित के बदले कोई अगर बाप ख़त्म होता है तो उसके बदले बेटा को आप देंगे ही देंगे। उसकी पत्नी होती है, फिर पत्नी जो करती है वो करती है। तो यहाँ तक तो हम तो यही इंतज़ार करेंगे कि कब बाप मरे तब हम बाप का नौकरी लेंगे। तात्पर्य यही हो जा रहा है, अगर जब बोला जा रहा है कि एक नौकरी है, अगर आप पढ़ लिख के नौकरी लेते हैं तो उनका ये कहना बनता है कि आपके घर में एक नौकरी है तो हम इस बेस पे नहीं देना चाहते। तो ये तो गलत बात है, यही सी बात है। वो अपने ऑल इंडिया जो भी है रैंकिंग है अपने बेस पे, आप तो उसको दान पे नहीं दिए ना, वो अपने बलबूते लिया। और जहाँ तक मेरे पापा का एक्सीडेंट जो भी हुआ था केस, इस बेस पे IOW बनता है, तो इस बेस पे 110% बनता है कि उनको जॉब मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से आंदोलन और जारी रहेगा? आंदोलन जारी तो रहेगा, ये मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये चीज़ किसी को नहीं पता था कि अगर आपके घर में एक जॉब कर रहा है तो दूसरे को अगर कोई पापा को कुछ हो जाता है उसके बदले आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आज हर घर में सबको पता चल गया है और जानना भी चाहिए कि अगर उसका बेटा जॉब कर रहा है और पापा का निधन हो जाता है उसके बदले नौकरी नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ दरअसल बहुत गलत रूल है, इस रूल को भी बदला जाए बस। और हम यही कहेंगे कि उनको जल्दी से नौकरी दिया जाए। और मेरे पापा भी आज 10 दिन होने जाएगा, वो भी मछली में रखे हुए
आत्मा के लिए, शांति के लिए हम डॉक्टर फिर आए थे चेक करने के लिए आप लोगों के?